Hello and welcome everybody. Welcome to the Hoops Academy. आप सभी लोगों का स्वागत है once again. So student, today we will discuss about the हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अबाउट जो हमने को ने अभी तो पढ़ा है सॉल्यूशंस के बारे में, मोलारिटी के सारे के बारे में जो भी चीजें पढ़ा है उससे रिलेटेड आज हम सवाल करने वाले हैं. तो सवाल नंबर 1 जो है वो क्या है, जनरली हम लोग आज कंसंट्रेशन टर्म पे सवाल करने वाले हैं. पहला सवाल है the volume of water is required to make 0.20 molar solution from 16 ml of 0.5 molar solution. देखिए मेरे स्टूडेंट, कोई भी सवाल अगर बोर्ड पे आपको मिलेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करना है. जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिया तो आपको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करना है. पहला सवाल में क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर. आई होप आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया. ट्राई करिए, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा. क्या बोल रहा था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, यानी हमें कितना वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगा टू मेक अ 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाना है. यानी हमें एक मोलैरिटी सॉल्यूशन बनाना है. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 0.24 मोलर ले लेते हैं. ठीक है, इतना का बनाना है. जिसे किससे बनाना है, फ्रॉम 16 ml ऑफ इससे. यानी मेरे स्टूडेंट एक कोई सॉल्यूशन है जो क्या है, एक कोई सॉल्यूशन है जिसमें 16 ml कोई सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.5 मोलर. हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन को चेंज करके किस में बनाना है, 0.2 मोलर में बनाना है, 0.20 मोलर में बनाना है. ठीक है, पर तो बताना है कि इस सॉल्यूशन से इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हम कितना ml पानी को यूज करेंगे. तो मेरे स्टूडेंट, जब एक कोई सॉल्यूशन हो और दूसरे सॉल्यूशन को बनाना है, जब भी एक कोई सॉल्यूशन हो दूसरे सॉल्यूशन को बनाना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, यहाँ पर हमारा जो होगा वो क्या सेम होगा, यहाँ पर और यहाँ पर मोल सेम होता है. यानी हम लॉ ऑफ क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे. क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे. यानी मेरे स्टूडेंट, फाइनल जो इनिशियल मोल था वही फाइनल मोल होगा. यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता है. लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे. लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाएंगे तो इसमें क्या बोलता है कि इनिशियल मोलारिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल मोलारिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम. ठीक है, इनिशियल मोलारिटी into initial molarity into initial volume is equals to final molarity into final volume. initial molarity जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज ये वाला जो गिवन इन फॉर, किसी को भी हमने क्या बना कि इनिशियल क्या रखा है, इनिशियल को रखा 0.5 इंटू वॉल्यूम को रखा 16 ml. देखिए मेरे स्टूडेंट, अब यहाँ पर आता है कंट्रोवर्सी कि सर हमें वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना है कि नहीं करना है. देखिए, अगर लीटर में चेंज नहीं करेंगे तो फाइनल जो वॉल्यूम आएगा वो भी ml में आएगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस में जो लीटर दिया हुआ है वो ml में दिया है तब हमें कहीं चेंज नहीं करना है. अगर ऑप्शन में लीटर दिया हुआ है तब भी चेंज करना है, लेकिन लास्ट में चेंज करना है. ठीक है मेरे स्टूडेंट, यानी इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा फाइनल मोलारिटी इनटू क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम. तो फाइनल मोलारिटी जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया हुआ कि 0.2 बनाना है इनटू फाइनल वॉल्यूम. तो फाइनल वॉल्यूम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, जो फाइनल वॉल्यूम निकल कर आ रहा है वो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 इंटू 16 अपॉन में हो जाएगा 0.2. यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यह आ जाएगा 80/2, दैट इज आ जाएगा 40 ml. कितना आ जाएगा मेरे स्टूडेंट, 40 ml आ जाएगा. यह हमारा फाइनल वॉल्यूम हो गया. तो देखिए, इनिशियल वॉल्यूम जो था वो था 16 ml का, फाइनल वॉल्यूम हमारे पास 40 ml का आया. यानी उन दोनों के वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम का चेंज आया, कितना आया वॉल्यूम में चेंज. तो हम देखेंगे कि फाइनल वॉल्यूम जो आ गया वो आ गया 40 ml और इनिशियल वॉल्यूम जो आ गया वो आ गया हमारा 16 ml. तो हमें क्या करना है,
हमें कितना पानी का ऐड करना पड़ा होगा। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, इनिशियल से फाइनल का जो डिफरेंस होगा वही पानी का एडिशन होगा। यानी यहाँ पर निकालेंगे तो वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 - 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24 ml। कितना आ जाएगा, 24 ml। तो इतना पानी हमें ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट करिएगा। इस टाइप का सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार आप ट्राई कर लीजिए। 36.5 वेट बाय वेट दिया, HCl दिया हुआ, यानी मींस मेरे स्टूडेंट 36.5% वेट बाय वेट का मतलब क्या है मेरे स्टूडेंट, इसका मतलब है 36.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से गौर करने के समझिएगा, ये 36.5 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। ये दो चीजें पता कर लिए। अब हमें कैलकुलेट क्या करने बोल रहा है, अब हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है मोलैरिटी। यानी मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में होगा, लीटर में। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, निकालना पड़ेगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और हमारे पास सॉल्यूट कौन है, 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट यानी HCl प्रेजेंट है। तो मास कितना हो गया, 36.5। और अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी HCl का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो वो भी आएगा 36.5। यहां रखेंगे 36.5, पॉइंट से पॉइंट कटा, पूरा कट के मोल आ गया 1। यानी हमने मोल तो रख दिया 1, लेकिन हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ है, जब जब आपको डेंसिटी दिया रहेगा यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे स्टूडेंट हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर भेजेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1.20 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कटेगा, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा। यानी मेरे स्टूडेंट यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आ रहा है 100040 बाई 120 यानी 0 से 0 यानी 1000 बाई 12 ml। लेकिन मेरे स्टूडेंट 1000 बाई 12 ml आ गया, क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमें यहां लीटर में रखना है, यानी क्या करेंगे, 1000 बाई 12 इंटू क्या करेंगे, यानी इसको डिवाइड कर देंगे 1/1000 से। तो यहां से ये 1000 से 1000 कट जाएगा और फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12। मोलैरिटी कितना आ गया, 12 m आ गया। क्लियर है, मोलैरिटी कितना आ गया, 12 m आ गया। कोई दिक्कत याद है समझने में। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम निकालेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, यहां तक नोट करिए पहले फिर बताते हैं। चलिए हो गया नोट। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे स्टूडेंट, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल स्मॉल m इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए, केजी में। यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी हमने निकाला था, दैट इज 1 आ रहा है, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो मेरे स्टूडेंट मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट प्लस
मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 36.5 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है इज इक्वल टू क्या करें, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास सॉल्यूशन है 100 में से जब माइनस करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना का 100 माइनस 0.5 तो कितना आंसर आ रहा 0.5। कितना आंसर आ रहा निकल के आ रहा 63.5। अब क्या करना है मेरे स्टूडेंट, इस 63.5 को यहां रखना है, लेकिन मेरे स्टूडेंट केजी में चेंज करना है, यानी 1000 से डिवाइड देंगे। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, यहां हो जाएगा 1000, नीचे लिखा जाएगा 63.5, पॉइंट हटाएंगे एक और जीरो आएगा, और इसको फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, दैट इज फाइनल आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 15.7। 15.7 इसका फाइनल आंसर निकल कर आएगा, 15.7 स्मॉल एम। ये हो गया इस क्वेश्चन का सवाल। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के सवाल को देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन H2O इज 0.2। A का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, H2O में कितना है 0.2। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा था, मोलैरिटी ऑफ A इन H2O निकालना है। मोल फ्रैक्शन देकर के मोलैरिटी निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देखिएगा मेरे स्टूडेंट। अगर मोल फ्रैक्शन A का दिया हुआ है 0.2 और हमसे क्या बोल रहा है कि देखिए कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में दो चीज है, A भी है और H2O भी है, दो चीज है, A भी है और H2O भी है। A का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2। देखिए मेरे स्टूडेंट, इस टाइप का सवाल में हमें एक केस एज्यूम करना पड़ता है। लेट अस हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, हमें यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम, हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम मास ऑफ वाटर इज या तो 1000 ग्राम होगा या 1000 ml होगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि मास ऑफ वाटर को, ये एज्यूम करना पड़ेगा, बिना एज्यूम के सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। मास ऑफ वाटर कितना एज्यूम किया है 1000 ग्राम या 1000 ml। अब क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट, इस टाइप के सवाल में जरा ध्यान रखिएगा, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 मोल्स ऑफ A प्लस आ जाएगा 0.2 मोल्स ऑफ H2O। यहां से हम क्या करेंगे, Na जब हम माइनस करेंगे 1 Na में से 0.8 Na आ जाएगा, 0.8 Na इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2 NH2O, ठीक है मेरे स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोल्स ऑफ, देखिए हमें क्या बोल रहा है, मोलैरिटी ऑफ A निकालना है, यानी मोलैरिटी ऑफ A निकालना है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, मोल्स ऑफ A, क्या आना चाहिए, मोल्स ऑफ A अपॉन में क्या आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आना चाहिए, वो भी किस में आना चाहिए, लीटर में। लेकिन मेरे स्टूडेंट मोल्स ऑफ A ही फाइंड करेंगे ना पहले, तो मोल्स ऑफ A कितना आ जाएगा 0.4 Na, यहां वैसे लिख सकते हैं मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.2 बाई 0.8 इंटू आ जाएगा मोल्स ऑफ H2O। और मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया कि 1000 ग्राम होगा वाटर का, यानी वाटर का 1000 ग्राम होगा, तो यहाँ लिखा 1000, इसका क्या हो गया गिवन मास, और मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 18। अरे मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। यहां से जब हम यहां से निकालेंगे तो मोल्स ऑफ A हमारे पास आ गया है, क्लियर है, मोल्स ऑफ A आ गया है। अगर जब हमारे पास मोल्स ऑफ A आ गया है तो हम अब क्या करना है, हमने क्या एज्यूम किया है कि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, क्या है 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 1 लीटर सॉल्यूशन है तो यहां पर हम क्या एज्यूम करेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 into 1000 बाई
18 अपॉन में क्या आ जाएगा, हमने सॉल्यूशन को क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा रहता क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लेते हैं 1 लीटर लेते हैं। तो यहां से जब हम इसको कट करेंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 1000 बाई 18 4 जा कितना हो जाएगा 72। जो यहां से काट करके आप देखिएगा आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 13.9। कितना आएगा 13.9 कैपिटल है, ये आ जाएगा मोलैरिटी। ठीक है मेरे स्टूडेंट, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी इस क्वेश्चन के मुद्दे की बात क्या था मेरे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जब भी आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करना है, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा तो हमें 1 लीटर मान लेना है। ठीक है, चलिए जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा मेरे स्टूडेंट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या होगा ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0 मोल ऑफ सॉल्यूट, इतना सॉल्यूट को कंटेन करता है। ये सबसे आसान सवाल है, हम आसान सवालों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलता है, बोलता है कि बताइए वॉल्यूम क्या होगा, मोलैरिटी दे दिया, यानी मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है मेरे स्टूडेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में है, लीटर में। देखिए मेरे स्टूडेंट, अगर ऑप्शन आपको दिया है इस सवाल में तो देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिया है, ml दिया है, लीटर दिया है, हम लीटर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मोलैरिटी का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है 0.8 इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि देखिए अब यहां पर देखिए मिली मोल्स लिखा हुआ है, यही वाले मुद्दे की बात है कि मिली मोल्स लिखा है। अगर आपको बता दे कि 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻³ मिली मोल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या करेंगे, कितना मोल्स दिया हुआ 100 दिया हुआ, इसको क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू आ जाएगा 100/1000 इंटू 1/0.8 पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा 20 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/8। क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1/8। अगर हम मान लेते कि अगर मान लीजिए हमने इसको ml में निकालना है, किस में निकालना है ml में, तो ये किस में आ गया 1/8 लीटर में। और आपको बता दे कि 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 ml होता है, तो इसका मतलब है कि इतने लीटर में कितना ml होगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आ जाएगा 1000/8 ml, 1000/8 ml। ठीक है, 1000/8 ml, जिसको काट करके कितना आ जाएगा 125 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मेरे स्टूडेंट, इस सवाल को कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है सवाल में, बोल रहा 500 ml ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन। पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है 500 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज मिक्स्ड, इसको मिक्स किया जा रहा है, यानी एक सॉल्यूशन है किसका है ग्लूकोज का, और दूसरा सॉल्यूशन किसका है, दूसरा सॉल्यूशन भी ग्लूकोज का है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है, दोनों को मिक्स किया जा रहा है। ये जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इसका हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक तीसरा सॉल्यूशन, एक नया सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्यूशन नंबर 1 माना ग्लूकोज का, इसको दूसरा मिला करके तीसरा बन रहा है। तो बताना है कि तीसरे सॉल्यूशन का जो मोलारिटी होगा वो क्या होगा। तो मेरा स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, इसका जो मोल होगा इसको N1 मान लेते हैं, इसको जो मोल होता है इसको N2 मान लेते हैं, तो N1 प्लस N2 जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा N3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा N3 के बराबर। अब मेरे स्टूडेंट N1 और N2 का मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा N3 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है मोलारिटी और वॉल्यूम, तो मोल का मोलारिटी और वॉल्यूम, यानी मोलारिटी इज इक्वल टू क्या आता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से मोल इज इक्वल टू क्या आ जाता है mv, जिसे हम याद रखते हैं कि हम क्या लिखेंगे m1v1। यानी हमें क्या लॉजिक याद रखना है कि जब किसी भी 2-3 सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा तो सॉल्यूशंस का जो मोल होता है वो ऐड हो जाता है, यानी यहां से क्या आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 गिव्स टू m3v3। ठीक है, यहां से m1 का वॉल्यूम कितना है। अब देखिए मेरे स्टूडेंट, अब यहां कंफ्यूजन आता है कि सर
हम वॉल्यूम को लीटर में रखें कि नहीं रखें? तो मेरे स्टूडेंट अब हर केस में लीटर में रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी हम आपको बता देते हैं अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम को नहीं रखेंगे, ऐसे वॉल्यूम 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 कट जाता है, तो हम हमेशा ही केस में लेते हैं लीटर कर सकते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी 1 कितना दे दिया है, इसका मोलैरिटी 1 मोलर था, यानी m1 को रखा 1 इंटू वॉल्यूम इसका जो है वो 500 ml है, जिसको हम काट करके क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस क्या लिख सकते हैं, इसका सेकंड सॉल्यूशन का मोलैरिटी भी 1 मोलर है, 1 लिखा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका भी 500 ml है, यानी हाफ हो जाएगा। अरे हाफ कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड देंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m3 हो जाएगा, और v3 की जगह पर क्या रखेंगे मेरे स्टूडेंट, ये 500 ml था, ये 500 ml, दोनों मिलाकर क्या हो गया 1000 ml, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 1, कैसे 1000 ml यानी 1 लीटर। तो यहां से क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, यानी फाइनल मोलैरिटी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फाइनल मोलैरिटी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मोलर। कितना आ गया, 1 मोलर। क्लियर है मेरे स्टूडेंट, क्या आ गया 1 मोलर। ओके, चलिए नोट करिएगा। देखिए मेरे स्टूडेंट, इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इस टाइप के सवाल में क्या बोल रहा है, H3PO4 इज 98% बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, इफ डेंसिटी ऑफ इज इतना देन मोलैरिटी इज व्हाट। देखिए इसको आप सॉल्व करिए, पहले ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करिए, हर एक सवाल को, सवाल इंपॉर्टेंट है, हर सवाल सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखिए मेरे स्टूडेंट, मोलैरिटी निकालने बोल रहा है, सबसे पहले समझेंगे कि मोलैरिटी निकालने बोल रहा है, यानी मोलैरिटी इक्वल टू हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। ये पहली बात है, यानी हमें क्या क्या चाहिए, मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, 98% बाय मास दिया है, इसका मतलब क्या होता है, 98% मास का मतलब होता है 98% बाय मास, यानी वेट बाय वेट दिया है, यानी कितना दे दिया है 90 ग्राम H3PO4। अब 98 IPO प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए मेरे स्टूडेंट, यहां पर अगर समझने की कोशिश करें, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर समझने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 98 ग्राम H3PO4, और हमको H3PO4 का पूछ रहा है। यहाँ पर H3PO4 जो है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, तो मोलैरिटी हो सकता है सॉल्वेंट का निकालने बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मोलैरिटी सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी हमें H3PO4 निकालने बोल रहा है। तो यानी हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे, यानी मोल्स ऑफ H3PO4 कैसे निकालेंगे, H3PO4 इक्वल्स टू गिवन मास जो है वो कितना है, यहाँ से 98 ग्राम हमारा गिवन मास है, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो दे दिया है कितना 98, यानी यहाँ से जो मोल निकल कर आएगा मेरे स्टूडेंट वो आ जाएगा 1, तो मोल लिख दिया उसका 1। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, वो भी किस में होना चाहिए, लीटर। यानी हमें क्या पता है, हमें पता है कि डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और मास भी दिया हुआ है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है मेरे स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना, डेंसिटी दिया हुआ, यानी इसको क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस करने पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है ना 100 ग्राम, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया 1.8 ग्राम पर ml, तो यहाँ से हटाएंगे तो ये ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा ml में, ऊपर वाला ग्राम था, नीचे था ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ml आ जाएगा। तो मेरे स्टूडेंट, हमेशा जब भी आप वॉल्यूम निकालेंगे तो ml में निकालेंगे, वहां पर चेंज नहीं करना है, लेकिन जब हमें पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या पुट करेंगे 1000/18, इसको क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1/1000 से। ठीक है, तो यहां से 1000 से 1000 कट जाएगा, और फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 18 मोलर। कितना आ जाएगा, 18 मोलर। क्लियर है मेरे स्टूडेंट, नोट करिएगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करिए, जरूर एक बार आपको सॉल्व करना चाहिए, आपको दिमाग लगाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। देखिए मेरे स्टूडेंट, बोल रहा है कि देखिए हमने क्या मिला, 2 मोलर ऑफ Na2SO4 को मिक्स किया 3 मोलर ऑफ 100 ml NaCl सॉल्यूशन के साथ में, एंड इतने के साथ मिक्स किया। देन जो मिक्स करने के बाद जो रेशियो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा, यानी हमने 3 सॉल्यूशंस को मिक्स किया। पहला किसको मिक्स किया, Na2SO4 को,
जब Na2SO4 लेंगे तो Na2SO4 लिए, दूसरा क्या लिए NaCl लिए, और तीसरा क्या लिए, तीसरा लिए CaCl2। ये तीन अलग अलग हमने लिया सॉल्यूशन। इन तीनों सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करेंगे तो हर कोई में से सब सॉल्ट है, यानी सब में कैटायंस और सब में एनायंस होगा। तो मेरे स्टूडेंट Na2SO4 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, Na प्लस क्या बनेगा, SO4 2 माइनस, बैलेंस करेंगे, 2 Na है तो यहाँ 2 लगाएंगे। यहां पर जब हम ब्रेक करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, Na प्लस और क्या आ जाएगा Cl माइनस, यानी इसका एक Na है और इसका एक Cl है, कोई दिक्कत नहीं। CaCl2 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, Ca2 प्लस क्या आ जाएगा, 2Cl माइनस आ जाएगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे देखिएगा जरा ध्यान से। अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका भी क्या बनेगा, इसका 2 मोल बनेगा, और क्या बनेगा, इसका 1 मोल बनेगा। हमने पढ़ा है स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका कितना मोल बनेगा, 1 मोल बनेगा, और इसका कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। इसका अगर हम 1 मोल लेते हैं तो इसका कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, और इसका कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा। और ये सब मोल को, सब कैटायंस के मोल को ऐड करेंगे, सब एनायंस के मोल को ऐड करेंगे, और उसके कंसंट्रेशन निकाल करके उसको डिवाइड दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें इसका 1 मोल क्वेश्चन में गिवन थोड़े है, हमें बोल रहा है कि इसका 2 मोलारिटी ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है। यानी मेरे स्टूडेंट हमें सबसे पहले मोल ऑफ Na2SO4 निकालना है, Na2SO4 का मोल निकालना है। मोल कैसे निकालेंगे, मोल का इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। मोल कैसा आ जाएगा, मोलारिटी कितना है 2 और वॉल्यूम कितना है 100 ml, ठीक है, कितना है 100 ml। वहां पर क्या दे दिया है, मोलारिटी और दे दिया है, ध्यान से देखिए क्या दे दिया है, मोलारिटी और वॉल्यूम दे दिया है। तो हमारा यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि मोलारिटी और वॉल्यूम दे दिया है, तो वॉल्यूम को लीटर में रखेंगे, दैट मींस यहाँ से क्या आ जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और ये निकल कर आ जाएगा 0.2 मोलर। सिमिलरली अगर हम मोल्स ऑफ NaCl करें तो क्या आ जाएगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, हमें लीटर में करना, हमने बताया हर बार लीटर करेंगे। 3 आ जाएगा, 3 इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 1000 कर देंगे, तो आंसर जो आ जाएगा निकल कर आ जाएगा 0.3 मोलर। और मोलारिटी ऑफ CaCl2 निकालेंगे, मोल्स ऑफ CaCl2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 इंटू 200 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 1000, तो आंसर आ जाएगा 0.2 मोलर। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, इसका 1 मोल होता तो इसका 2 मोल बनता, लेकिन है क्वेश्चन में कितना मोल, 0.2 मोल, ठीक है, 0.2 मोल। यहाँ मोलारिटी गलती से लिख दिया, यहाँ मोल होगा, ठीक है, 0.2 मोल, 0.3 मोल और 0.2 मोल। तो इसका मोल कितना है मेरा, 0.2 मोल। तो इसके 0.2 मोल से, इसके 1 मोल से ये 2 बन रहा है, तो 0.2 से कितना बनेगा, 2 इंटू 0.2, और ये कितना बन जाएगा 1 इंटू 0.2। इसके 1 मोल से ये 1 बन रहा है, यानी इसके मोल कितना है 0.3, तो ये कितना बनेगा 1 इंटू 0.3, 1 इंटू 0.3। यहां पर देखिए कि इसके 1 मोल है, यानी इसका कितना मोल है 0.2 मोल है, तो इसके 0.2 मोल से ये बनेगा 0.2 मोल, और ये क्या बनेगा 2 इंटू 0.2 मोल। अब मेरे स्टूडेंट हमें क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन निकालना है। देखिए कंसंट्रेशन रेशियो निकालना है, यानी मोलारिटी ऑफ कैटायन बाय मोलारिटी ऑफ एनायन निकालना है। अब देखिए मेरे स्टूडेंट, किसी भी एक सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन का जो पोलैरिटी होगा वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ कैटायन बाय वॉल्यूम ऑफ कैटायन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ एनायन बाय क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कट जाएगा, यानी मोल्स ऑफ कैटायन बाय मोल्स ऑफ एनायन जो आ जाएगा वो आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ कैटायन बाय मोल्स ऑफ एनायन। कैटायन का मोल्स बाय डिवाइडेड बाय एनायंस का मोल्स निकल कर आ जाएगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट, कैटायंस का मोल बाय एनायंस का मोल। अब हमें क्या करना है, सारे कैटायंस के मोल को ऐड करना है। तो देखिए ये भी कैटायन है तो इसका मोल कितना आ गया 0.4, इस कैटायन का मोल कितना आ गया 0.3, इस कैटायन का मोल कितना आ गया 0.2।
अपॉन में क्या करेंगे, इस एनायन का मोल, इसके एनायन का मोल और इस एनायन का मोल को लिखेंगे, यानी 0.2, 0.3, 0.4, 0.2, 0.3 एंड 0.4। नाउ हम सबको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 4 3 7 तो 2 9, 0.9 डिवाइडेड बाय 4 3 2 9 यानी 0.9, यानी हमारे पास जो कट करके आ रहा है फाइनल आंसर वो रेशियो कितना आ रहा है, रेशियो जो निकल कर आ रहा है वो रेशियो है 1 मोलर। कितना है रेशियो में, हम क्या बोलेंगे, रेशियो में बोलेंगे 1:1 आ रहा है। कितना आ रहा है, रेशियो आ रहा है निकल करके 1:1, यानी जितना केटायन का मोलारिटी उतना ही एनायन का मोलारिटी, दोनों का मोलारिटी क्या है मेरे स्टूडेंट बराबर है। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का, इसको सॉल्व करिएगा, चलिए नोट करिएगा। देखिएगा इस सवाल को देखेंगे बहुत ध्यान से, ये सवाल भी अच्छा सवाल में से एक है। क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर, यानी हमारे पास एक मिक्सचर है, ये है और ये है, इन दोनों का दो मिक्सचर है, ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में क्या है 250 ml है और क्या है 0.6 मोलर है HCl। इसके बाद एक और कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या है 750 ml है और क्या है 0.2 मोलर HCl है। इन दोनों सॉल्यूशन को क्या किया गया, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया और मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया है जिसका मोलारिटी दिया हुआ है 0.25 मोलर। बोल रहा है कि इसका वॉल्यूम अब बताना है कि इन दोनों को हमने मिक्स किया, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 को मिक्स करने के बाद कितना पानी ऐड करना पड़ा होगा ताकि ये मोलर सॉल्यूशन बन जाए, कितना पानी ऐड करना पड़ा होगा, इसको समझेंगे। तो देखिए मेरे स्टूडेंट कैसे पता चलेगा कि कितना ऐड करना पड़ा हो, इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को ऐड करने पर जो वॉल्यूम फाइनल आ रहा है, ये फाइनल जो वॉल्यूम आएगा इसका जो डिफरेंस होगा, यानी इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करने पर फाइनल वॉल्यूम में से सबट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वही पानी का एडिशन होगा। ठीक है, तो यानी सबसे पहले हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना होगा, यानी क्या करेंगे M1V1, हमने बताया कि देखो बाबू इसका अगर दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे कभी भी तो इसका मोल N1 होगा, इसका मोल N2 होगा, तो N1 प्लस N2 किसके बराबर आ जाएगा, N3 के बराबर आ जाएगा। ये लॉजिक है, N1 N2 का जो सम होगा वो N3 के बराबर हो जाएगा, मोल हमेशा एडिशन हो जाता है। यानी क्या आ जाएगा, यहां लिखेंगे मोल 1 का M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा M3V3, हमने इसको V3 मान लिया, VF को V3, ये थर्ड सॉल्यूशन। यानी मोलारिटी 1 कितना है, मोलारिटी 1 है 0.6, वॉल्यूम 1 कितना है, वॉल्यूम 1 को क्या करेंगे 250 बाई 1000 से डिवाइड दे देंगे, प्लस या हम 1000 से डिवाइड, हाँ ठीक है दे देते हैं, नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा, छोड़ो यार ये मेरे को यहाँ पर नहीं भी देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 250 ml लेंगे, क्यों नहीं देना अभी समझ में आएगा। मोलारिटी 2 कितना दे दिया, मोलारिटी 2 दे दिया है 0.2 और वॉल्यूम 2 कितना दे दिया है 750, इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, इज इक्वल्स, ये एक काम करते हैं हम यहाँ पर मोलारिटी 1 को दे देते हैं, मोलारिटी 1 का वॉल्यूम क्वेश्चन कितना है 0.6, वॉल्यूम 1 कितना दे देंगे, हम कर देंगे 1/4। देखिए 250 ml को 1000 से डिवाइड देंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे मोलारिटी 2, मोलारिटी 2 को कितना वैल्यू है 0.2, यहां से क्या आ जाएगा वॉल्यूम 2 कितना हो जाएगा 750 को 1000 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू हो जाएगा M3 और V3 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पर दैट इज 1 लीटर, कितना आ जाएगा 1 लीटर। हम सारे को वॉल्यूम को लीटर में रखें, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6/4, 0.6/4, यानी मोलारिटी 3 जो निकल करके आएगा वो मोलारिटी 3 क्या आ जाएगा, मोलारिटी 3 आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा 4 3 12 यानी आ जाएगा 0.3 मोलर, कितना आ जाएगा 0.3 मोलर। क्लियर है, कितना आ जाएगा 0.3 सॉरी वॉल्यूम 3 सॉरी वॉल्यूम 3 जो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहां पर क्या हो जाएगा 0 बहुत हो जा रहा है हाँ आ रहे, तो मोलारिटी 3 जो है वो है 0.25 इंटू हो जाएगा V3, हमें V3 फाइंड करना है, मोलारिटी 3 को डिवाइड देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 1.2, 0. इधर जब हम अगले स्टेप में करेंगे तो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा 0.6/4 प्लस 0.6/4
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 V3। ठीक है, 0.25 को 1/4 कर सकते हैं। यहां से क्या आ जाएगा 1/2/V3 इज इक्वल टू क्या 1/2/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू V3। तो 4 से 4 कट जाएगा और V3 का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा 1.2 लीटर। 1.2 लीटर। और हमने जो सॉल्यूशन मिक्स किया था वो कितना था, देखिए ये वाला वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम आया, अगर हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड को मिलाएंगे तो फाइनल वॉल्यूम आना चाहिए था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आ गया फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम को मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा 1000 ml आ जाएगा। और यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम जो आ रहा है 1.2 लीटर यानी कितना आ जाएगा 1200 ml आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो निकल कर आएगा वो आएगा 200 ml। ध्यान से देखिए, फिर से समझते हैं आराम से क्या हुआ हमारे साथ, जो कहानी में हुआ है वो ध्यान से समझिएगा। हुआ क्या है, हमने देखा कि दो सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया, कुछ डिफरेंस आ रहा था फाइनल वॉल्यूम में, तो वो कितना का डिफरेंस आ रहा है, वो पानी का डिफरेंस होगा। तो कैसे डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का हमने देखा मोल सेम होगा, मोल का एडिशन किया, यहां से हमने फाइनल वॉल्यूम निकाला जो कि 1.2 लीटर आया। और हमने देखा कि हम जब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं 250 ml और 750 ml तो 1000 ml हो रहा है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है 1200 ml। तो यानी जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा 200 ml का, और वो डिफरेंस किसका है, पानी वाला डिफरेंस है। ठीक है, चलिए मेरे स्टूडेंट नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखिए मेरे स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, एक एक्वस सॉल्यूशन है इथेनॉल का। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH। अब डेंसिटी दिया हुआ है और बोल रहा है इट्स 2 मोलर, व्हाट इज द मोलारिटी, यानी मोलारिटी निकालने बोल रहा है। मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है मेरे स्टूडेंट, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किस में होना चाहिए, केजी में। यानी मेरे स्टूडेंट सबसे पहले जो कैलकुलेट करने बोल रहा हूं उसको देखिए, उसका फॉर्मूला लिखिए। अब हम इसे समझेंगे कि अच्छा मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ डेंसिटी दिया हुआ है, यानी डेंसिटी दिया है, और वो डेंसिटी किसका दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना, मास ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो अजीब क्वेश्चन है। तो जब मोलारिटी दिया हुआ है तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मेरे स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें अपने से यहाँ एज्यूम करना होगा कि कितना होगा 1 लीटर होगा, अपने से एज्यूम करना है। क्वेश्चन में कुछ गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपने से एज्यूम करना है। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मानेंगे 1 लीटर। यानी अगर हमने मोलारिटी को रखा 2m तो यहां से क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो हमने 1 लीटर रख लिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 2 मोल 2। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है, यहां तक तो हमने ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया, क्या हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ गया, हम इस फार्मूला में मोल्स ऑफ सॉल्यूट पुट कर सकते हैं 2। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट कहां से लाएंगे, तो देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या करेंगे, मास ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमने क्या मान लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लिया है, तो डेंसिटी जो है वो कितना दे दिया है, डेंसिटी दे दिया है, डेंसिटी दे दिया कितना, डेंसिटी दे दिया 1.0। अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पर पहले हमें मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.025 ग्राम पर ml। क्या दिया हुआ है, ग्राम पर ml। तो मेरे स्टूडेंट ग्राम पर ml में दिया है, तो यहाँ पर वॉल्यूम को भी ml में रखना होगा, तो हम क्या रखेंगे 1000 ml, ताकि हम ml से ml को उड़ा पाए, और फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1025। क्या आ जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 1025 ग्राम। कितना आ गया, सॉरी मोलैरिटी बोल रहा हूँ, सॉरी मोल क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1025 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1025 ग्राम। अगर मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1025 ग्राम, तो हमें क्या करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो हमें क्या पता है कि देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमने क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है,
तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, यानी हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। अरे ये हमें पता है ना कि मास ऑफ सॉल्यूट जो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन का एडिशन होता है, ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट, मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1025 ग्राम आ गया है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो देखिए जब मोल ऑफ सोल्यूट आ गया है और यहाँ पर सोल्यूट के बारे में भी दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आने के बाद जब सोल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास सोल्यूट का इंफॉर्मेशन गिवन है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और मोल्स कितना दे दिया 0.2 यानी 2 दे दिया है, इनटू क्या कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, वेट निकल के आ जाएगा। और ये किसका आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, यानी 2 मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा C2H5OH का 24 प्लस 6 प्लस 16 दैट इज आ जाएगा 46। यहाँ से 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, मॉलिक्यूलर वेट आ गया आपका 46 92 आ गया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 92 आ गया। क्लियर है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 92। देखिए फिर से समझिए, हमने सबसे पहले देखा मोलैरिटी दिया था, मोलैरिटी से मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाला, पुट कर दिया। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट से हम क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। सॉल्यूट का मास आ गया कितना 92। और हमें क्या पता है कि सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास मिला के सॉल्यूशन का मास होता है, तो सॉल्यूट का मास आ गया 92। तो सॉल्वेंट का मास निकालना कितना इजी हो गया कि सॉल्वेंट के मास के लिए क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या करेंगे 1025 डिवाइड माइनस कर देंगे 92। तो यहां से जो भी चीज निकल के आएगा वो यहाँ पर क्या आएगा, ग्राम में आएगा। तो हमने क्या लिखा 1025 माइनस 92 और यहाँ पर क्या करेंगे 1000 का डिवीजन कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें इसे केजी में चेंज करना है। और यहाँ से जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका जो आंसर है वो मोलैरिटी कितना आ रहा है। ठीक है, फिर से देखिए मोलैरिटी दिया था तो हमने मोल निकाला, मोल से हमने मास निकाला। डेंसिटी दिया था तो यहाँ से हमने एक चीज अज्यूम किया, क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर अज्यूम किया था या 1000 ml। डेंसिटी से हमने क्या निकाला, मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है, हमें पता था। तो हमने यहाँ पर सारी चीजें किया, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा मेरे स्टूडेंट, ये जो सवाल है इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इतना। पहले इसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल दे दिया है, ठीक है। क्या दे दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल दे दिया है। अब हमें क्या समझना है कि इथाइल अल्कोहल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इतना, हेंस परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वेट इज। यानी क्या बोल रहा है, परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंट निकालने बोल रहा है इथाइल अल्कोहल का। यानी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल को हम मान लेते हैं ए, मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए। तो क्या आ जाएगा, वेट बाय वेट परसेंट निकालने बोल रहा है किसका, इथाइल अल्कोहल का, यानी ए का। यानी क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ए बाय टोटल वेट इनटू 100, यही निकालने बोल रहा है। परसेंट का मतलब यही है। तो मेरे स्टूडेंट हमें इसका मतलब है कि ए का वेट निकालना है, टोटल वेट निकालना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन क्वेश्चन बहुत अड़ियल है। गिवन क्या क्या है देखिएगा जरा ध्यान से। गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन एक्वस सॉल्यूशन इज 0.25 मोलर। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ C2H5 इज 0.25। सॉरी यहाँ मोलर नहीं होगा, वही मैं देख रहा था, यहाँ पर नहीं होगा 0.25। यानी अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लिया, इसको दो मेथड से बनाया जाएगा, हम दोनों मेथड आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0.25 है तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, यानी पानी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। सर मोल फ्रैक्शन जो होगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.75, क्योंकि ए और बी का सम जो होगा वही तो 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमने देखा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाला, यानी अब देखिएगा जरा ध्यान से, हम दोनों को डिवाइड करते हैं। जब हम दोनों को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, जरा देखिएगा, दोनों को हम डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ वाटर अपॉन में क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो दोनों में मोल्स ऑफ ए मोल्स ऑफ वाटर कट जाएगा, यानी यहां से क्या आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ ए बाय मोल्स ऑफ, हम वाटर को बी मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अब मोल का मतलब क्या है, 1/3। मोल का मतलब क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ए का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, ए को हमने इथाइल अल्कोहल माना है, 46 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, 2 कार्बन का 24 प्लस हाइड्रोजन 6 है प्लस ऑक्सीजन 16 है, तो कितना आएगा, 46 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे बी का वेट, तो बी का वेट हमें नहीं पता, यानी वेट ऑफ बी लिखेंगे डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वेट ऑफ बी लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, पानी है। ठीक है मेरे स्टूडेंट। अब इसको जब हम अगले प्रोसेस में देखेंगे, अगले प्रोसेस में करेंगे तो आ जाएगा 1/3। यहां से क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ बी, वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये 46 से ऊपर 18 चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 18/46 आ जाएगा। ठीक है मेरे स्टूडेंट। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, इसके आगे हमने क्या किया, इस 46 को इधर भेजा, नीचे 18 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 46/3 इंटू 18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ बी, वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ बी। अब क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट, दोनों क्या कर दिए, आ गया 46, ये आ गया 54 इज इक्वल टू क्या आ गया, वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ बी। अब देखिए मेरे स्टूडेंट, हमें ऊपर क्या रखना है, वेट ऑफ ए रखना है। क्या रखना है, वेट ऑफ ए रखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, ये क्या आ जाएगा, 54/46, ये 54/46 इधर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी अपॉन क्या आ जाएगा, हमें यहां पर ए का वेट % निकालना है ना, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए इधर ध्यान से, हमने रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों साइड 1 का एडिशन करेंगे, यानी 54/46 + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बी बाय वेट ऑफ ए प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा मेरे स्टूडेंट, एलसीएम लेने पर ये जो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 46, ऊपर हो जाएगा 100, जोड़ के देखिएगा, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ए। ठीक है मेरे स्टूडेंट, देखिए फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन का रेशियो था, तो मोल का रेशियो निकाला, मोल का रेशियो निकालने के बाद हमने मॉलिक्यूलर वेट पुट किया, वेट का रेशियो निकाला, जो वेट का रेशियो निकलने के बाद आया, हमने क्या किया, दोनों को लिखा, दोनों को रेसिप्रोकल किया। क्यों रेसिप्रोकल किया, अभी लॉजिक समझ में आएगा, यहां तक में नोट करके फिर अब देखिएगा, यहां पर हम थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, अब समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिर हम डिवाइड करेंगे, अब यहां पर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 100/46 इज इक्वल टू आ जाएगा वेट टोटल बाय वेट ऑफ ए। अब क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 46/100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ टोटल। ठीक है, अब मेरे को वेट बाय वेट % निकालना है, यानी जो भी वैल्यू आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्वेश्चन में निकालने बोला जा रहा था, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, और जो वेट बाय वेट % निकल के आएगा वो आएगा 46%। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, हमने किया क्या, हमने मोल का रेशियो निकाला, मोल के रेशियो से वेट का रेशियो निकाला, वेट के रेशियो में अब हमने देखा यहाँ पर 1 था, ऊपर में क्या है, ए है, तो हम क्या करेंगे, जब ऊपर में ए है तो हमने पहले उसको रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बी नीचे चला जाएगा, फिर हमने दोनों साइड 1 का एडिशन किया, 1 का एडिशन करने पर डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 46%। ठीक है मेरे स्टूडेंट, कितना आ रहा है, 46%। अब हम इसको सेकंड मेथड से समझने की कोशिश करते हैं, मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 1 से ये हमने समझा, मेथड नंबर 2 से समझते हैं। ठीक है, चलिए मेथड नंबर 2 से हमें निकालना क्या है, हमने ये समझ लिया है, मेथड नंबर 2 समझते हैं कैसे निकलेगा मेथड नंबर 2 से। ठीक है, चलिए देखिएगा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में अगर हम समझने की कोशिश करें, हमारे पास मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमने यहाँ पर ए किसको मान रहे, इथाइल अल्कोहल को, बी किसको मान रहे, पानी को, यानी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दे दिया 0.25। ठीक है मेरे स्टूडेंट, तो
तो यहां से क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ ए अपॉन क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.25, जिसको 1/4 लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4Na इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Na प्लस NaB। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, Na को एक साइड लाएंगे यानी हो जाएगा 3Na इज इक्वल टू क्या आ जाएगा NB। क्लियर है। यहां से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो Na, यहां से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो n का Na की जगह पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ ए, जो कि हमें नहीं पता है। मॉलिक्यूलर वेट ए का कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट ऑफ बी बाय क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी दैट इज 18। यहां से क्या करेंगे, वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ बी का जो रेशियो है वो निकालेंगे, वेट ऑफ ए बाय वेट ऑफ बी जो आ जाएगा, इधर लिखते हैं, जो निकल कर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ए वो हम निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वेट ऑफ बी। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 18 बाई क्या हो जाएगा 46 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बी बाई वेट ऑफ ए। ठीक है, वेट ऑफ बी बाई वेट ऑफ ए आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे मेरे स्टूडेंट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हो गया 54/46, 54/46 इज इक्वल टू क्या आ गया, वेट ऑफ बी, तो वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ ए। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 का एडिशन करेंगे, यानी 54 प्लस 46 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बी बाई वेट ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा 1। हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 100/46 इज इक्वल टू वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ए। यहां से हमने जब इसको क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट है उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो यह आ जाएगा 46/100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, सॉरी ये रेसिप्रोकल में नीचे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ ए और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा टोटल वेट, जिसको वेट ऑफ ए इंटू क्या कर देंगे, अगर 100 कर देते हैं तो इस साइड पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100 से 100 कट जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 46%। कितना आ जाएगा 46%। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर a बाई बी का भी निकालते हैं तो वो कितना आता, 46 100 में से कम होता, यानी a का परसेंट अगर 46% है तो अगले का क्या होगा, अगले का अगर हम निकालना चाहें तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते थे कि a बाई बी का रेशियो लेते हैं और a बाई बी का रेशियो लेने पर क्या होता, वहां से आंसर जो आता है वो आता कितना आपका 46 तो 54% आता, जिसको 100 से माइनस करने पर ये परसेंटेज निकल जाता है। यानी आप निकालने में किसी तरीके से भी निकालिए, माइनस कर दीजिए। हमने आपको 2 मेथड सिखाया। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।